मित्रों, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और परमेश्वर ने मनुष्य को एक कठपुतली की तरह नहीं परंतु स्वतंत्र इच्छा दिया है। हम में से हर एक को ये प्रावधान है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव कर सकें। और परमेश्वर ने मनुष्य के सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप दोनों रखा है। आप क्या सोचते हैं कि आपका चुनाव होना चाहिए? वचन के आधार पर हमारा चुनाव जैसा होना चाहिए, उन बातों को हम इस अध्ययन में प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि उचित चुनाव करने में हम आपकी सहायता करें, तो कृपया इस अध्ययन में हमारे साथ शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को मसीह यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। आप इस समय परमेश्वर के वचन बाइबल के सरल क्रमबद्ध अध्ययन सत्य वचन में शामिल हैं और मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं अपने नए दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस समय हम कुलुस्सियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याय के पहले पद से अपना अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। कुलुस्सियों की पत्री कलीसिया को लिखा गया वह पत्र है जो कलीसिया की कुरीतियों और गलत प्रथाओं के विरुद्ध चेतावनी और उससे दूर होने के प्रयासों का सुझाव है। हम आज फिर से वह बात देखेंगे जो पौलुस सुसमाचार के लिए दुख उठाने और कष्ट सहने की बात करता है। वह उसे परिश्रम कहता है, पर अर्थ तो वही है। आज हम देखेंगे कि कलीसिया किस प्रकार से 5 विभिन्न प्रकार की कुरीतियों में फंसी हुई है। इन बातों को हम बहुत गहराई से समझें कि आज कौन सी या किन बातों से आपकी कलीसिया को, आपको सचेत होने की आवश्यकता है। दोस्तों, बहुत सी बार हम अनजाने में ही इन प्रथाओं में फंसे रहते हैं, पर जब वचन हमें सचेत करता है तब हमें उससे दूर होने की आवश्यकता है। दोस्तों, किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए एक डॉक्टर को सबसे पहले उस बीमारी को जानने की आवश्यकता होती है। उसके बाद ही वह डॉक्टर उचित इलाज कर सकता है। वैसे ही सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हम में कौन सी कुप्रथाएं हैं, कौन सी कुरीतियां हैं। तब ही हम उन्हें अपने जीवन और कलीसिया से दूर कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि वे कौन सी प्रमुख बातें हैं जिन्हें परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है, और अपने अध्ययन को हम आरंभ करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को कुलुस्सियों की पत्री उसके 2 अध्याय से आरंभ करें। अध्याय 2 के प्रथम 15 पद में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु दार्शनिक विचारों का प्रतिवाद है और शेष पदों से प्रकट होगा कि प्रभु यीशु प्रथाओं का प्रति उत्तर है। दार्शनिक विचारों का प्रतिवाद मस्तिष्क के लिए है और प्रथाओं का प्रति उत्तर हृदय से संबंधित है। मसीही विश्वास सदा ही कुआं और खाई के बीच का संकट रहा है। एक ओर तो विश्वास को अति दार्शनिक विचार बनने का संकट है, तो दूसरी ओर विश्वास प्रथाओं में बंधकर शिथिल हो जाता है। दोनों ही ओर संकट है। प्रभु यीशु ने स्वयं को जीवन का जल कहा था। वह न तो बर्फ था और न ही भाप था, क्योंकि ये दोनों ही जीवन निर्वाह के योग्य नहीं है। यही कारण है कि हमें दार्शनिक विचारों और दूसरी अन्य प्रथाओं से सावधान रहना है। मसीही विश्वास मसीह का व्यक्तित्व है। कुलुस्सियों की कलीसिया 5 संकटों से घिरी थी, जिनका निवारण पौलुस इस अध्याय में करता है। पहला, लुभाने वाली बातें, पद 4 से 7 में। दूसरा, तत्व ज्ञान, पद 8 से 13 में। तीसरा, विधियों का लेख, पद 14 से 17 में। चौथा, भक्ति की रीति, पद 18 से 19। पांचवा, योगाभ्यास, पद 20 से 23। ये संकट आज भी कलीसिया पर मंडरा रहे हैं। मेरे विचार में यदि हम इस अध्याय पर ध्यान करते हुए अपने आत्मिक जीवन का लेखा तैयार करें, तो हमें अपने जीवन का मार्ग दिखाई देगा कि हम किस दिशा में अग्रसर हैं। अनेक विश्वासी ऐसी एक या एक से अधिक भूल के शिकार बन चुके हैं। हम देखते हैं
प्रभु यीशु का दार्शनिक विचार या प्रतिवाद। बौद्धिक पक्ष। कुलुस्सियों की पत्री 2 उसके 1 पद में लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। लौदीकिया कुलुस्सी के निकट था। वहां पूर्व क्षेत्र के प्रवेश द्वार फ्रूगिया के पर्वतों में बसा कुलुस्सी नगर था। उसके खंडहर आज भी उपस्थित हैं। वह एक महान नगर था, परंतु लौदीकिया के बराबर नहीं था। लौदीकिया में प्रकाशित वाक्य में वर्णित 7 कलीसियाएं थी, जिन्हें न गर्म न ठंडा कहा गया है। यहां परिश्रम का अर्थ है पीड़ा उठाना। मकफेल ने इसे संताप की प्रार्थना कहा है। पौलुस ने देखा कि कुलुस्से और लौदीकिया की कलीसियाएं संकट में थी, जिसके कारण पौलुस का हृदय दुखी था। वे इन 2 में से किसी एक दिशा की ओर अग्रसर थे। आज की कलीसिया भी ऐसी ही संकट में है और हमें कलीसिया के लिए मनोव्यथा अर्थात संताप के साथ प्रार्थना करना है और बहुत अधिक प्रार्थना करना है। इससे समझ में आता है कि प्रकाशित वाक्य में उन कलीसियाओं के विश्वास को गुनगुना क्यों कहा गया था। प्रभु यीशु उनके ध्यान केंद्र से हट गया था। प्रभु यीशु ही मानवीय बुद्धि का और भावनाओं का प्रति उत्तर है। आगे हम देखते हैं, जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा। कुलुस्से नगर प्राचीन इफिसुस से लगभग 150 किलोमीटर भूभाग में स्थित था। पौलुस 2 बार इफिसुस में गया था, परंतु वह कुलुस्से और लौदीकिया में नहीं गया था। अपनी दूसरी प्रचार यात्रा में जब वह एशिया में प्रवेश करना चाहता था, तब परमेश्वर के आत्मा ने उसे रोक दिया था। अतः वह उत्तर की ओर चला गया था। तीसरी प्रचार यात्रा में भी उसने उत्तर दिशा ही ली थी, क्योंकि संभवतः वह उस मार्ग से परिचित था। यह तो स्पष्ट है कि वह इन नगरों में नहीं गया था, क्योंकि वह लिखता है, जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि उसके वहां से प्रस्थान करने के बाद विश्वासी कलीसिया के सहभागी हुए, अतः वे पौलुस से भेंट नहीं कर पाए थे। यह संभव नहीं है। मेरा अपना विचार यह है कि पौलुस वहां कभी नहीं गया था। हम कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में आगे पढ़ते हैं, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। ध्यान दीजिए, कहता है ताकि उनके मनों में शांति हो। मन संपूर्ण आंतरिक मानव का प्रतीक है, मनुष्य का स्वभाव। पौलुस प्रार्थना करता है कि उनका संपूर्ण मनुष्यत्व शांति पाए। तब हम आगे देखते हैं, प्रेम से आपस में गठे रहें। प्रेम उन्हें एक दूसरे से बांधेगा। अंततः कलीसिया आत्मिक वरदानों और आत्मिकता से बंधी नहीं होती है। विश्वासियों को जोड़ने वाला कारक प्रेम है। कहता है पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। पूरी समझ एक अति रोचक अभिव्यक्ति है। इसका अर्थ है विश्वासी आत्मिकता में विकास करें और परमेश्वर की निकटता में आ जाएं। तब हम देखते हैं परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। इसका अनुवाद यदि ऐसा हो, परमेश्वर के भेद को अर्थात पिता और मसीह को पहचाने, तो यह अधिक अर्थपूर्ण है। या परमेश्वर और प्रभु यीशु के भेद को पहचाने, परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को। इसका अर्थ क्या है? यह भेद कलीसिया है जो पुराने नियम में प्रकट नहीं था। परमेश्वर अन्य जातियों को बचाएगा, यह तो पुराने नियम में व्यक्त था। उसने उन्हें बचाया, परंतु पिन्तेकुस्त के दिन परमेश्वर ने एक नया काम आरंभ किया। उसने जन समूह को विश्वासियों की देह में जोड़ना आरंभ किया, अर्थात विश्वासियों की देह में पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्मा देना। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस ठीक यही कह रहा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग
बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर था तब उसके पास मानव शरीर था। आज उसकी देह आत्मिक है, परंतु यहाँ उपस्थित है। यह देह विश्वासियों की देह है। इन विश्वासियों ने उसमें विश्वास किया है। यह देह मसीह कहलाती है। यही कारण था कि प्रभु यीशु ने तरसुस के शाऊल से कहा था, तू मुझे क्यों सताता है। वह प्रभु यीशु को सता रहा था क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु ही है, वह उसकी है। परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। पहला कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 12 में पौलुस कहता है, उसके 13 पद में, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। हम सबका बपतिस्मा मसीह में हुआ है। हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। यही कलीसिया में एकता लाता है। हमें कलीसिया की एकता की आज्ञा नहीं दी गई है। किसी संस्था की सदस्यता लेकर यह सोचना कि वह कलीसियाई एकता लाए, यह संभव नहीं है। जी हाँ, वह सब विश्वासियों को एक देह में जोड़ता है और हमें आत्मा की एकता का आदेश देता है। हमारी समस्या है कि हम आत्मा की एकता नहीं बना रहे हैं। कुलुस्सियों के पत्र 2 अध्याय उसके 3 पद में आगे लिखा है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। मेरे मित्रों, हमें जो एकमात्र आवश्यकता है वह है मसीह में। काश हम यह सीख पाएं, वह ज्ञान का भंडार है। मेरे कॉलेज में विज्ञान विभाग में एक नारा लिखा था जिसका मुझ पर असीम प्रभाव पड़ा। वह था, ज्ञान का अगला चरण है यह जानना कि वह कहाँ प्राप्त होगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे सर्वज्ञान प्राप्त नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी यह समझ में आ गया होगा। अब मैं जान गया हूं कि कहाँ खोज करूं, क्योंकि मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो ज्ञानी है। मसीह हमारे लिए ज्ञान बना। हमें इस पर निर्भर करना है। बुद्धि और ज्ञान का भंडार वही है। यह कैसी अद्भुत बात है। पहली बात हम देखेंगे, अब पौलुस लुभाने वाली बातों की गलती बताता है। कुलुस्सियों की पत्री 2 उसके 4 पद में लिखा है, यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। वह तत्व ज्ञान अर्थात दार्शनिक विचारों और लुभाने वाले बातों यानी कि शब्दों के विषय कहता है। आज दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान ने बाइबल का स्थान ले लिया है और हमारे सेमिनरी विद्यार्थी इन बातों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मुझे अचंभा होता है कि बहुत से बुद्धिजीवी बाइबल के बारे में बहुत कम ज्ञान रखते हैं। उन्हें सब विद्वानों के विचार रटे हुए हैं, परंतु परमेश्वर के वचन का ज्ञान उन्हें नहीं के बराबर है। आज यह एक बड़ी समस्या है। कुलुस्से और लौदीकिया में भी यही एक महान संकट था। मेरे विचार में कुलुस्से की कलीसिया के पतन का कारण यही था और इसी कारण लौदीकिया की कलीसिया एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं में से सबसे दुर्बल कलीसिया थी। उनकी आत्मिक दशा बहुत बुरी थी, परंतु वे सोचते थे कि वे आत्मिकता में समृद्ध थे। ये नगर धनवानों के नगर थे। वे अपने धन और समृद्धि पर घमंड करते थे, परंतु अपनी सच्ची आत्मिक दशा के प्रति अंधे थे। पौलुस कहता है, कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। यहां धोखा देने का अर्थ है शिकार बनाना। लुभाने वाली बातों का अर्थ है मीठी मीठी और अच्छी अच्छी बातें। मेरे प्रियो, मैं एक ऐसे ज्ञानी को जानता हूं जो बड़े बड़े शब्दों के प्रयोग के द्वारा लोगों को दिखाना चाहता है कि वह एक महान विचारक है। एक बार वह जनसमूह से आधा घंटा चर्चा करता रहा। तभी एक व्यक्ति वहां आया और बाहर खड़े व्यक्ति से पूछा, यह सज्जन क्या कह रहे हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, इन्होंने अभी कहना आरंभ नहीं किया है। यही तो समस्या है। वह कभी कुछ नहीं कहेगा। वह केवल लुभाने वाले शब्दों को उछालता है।
मैं एक प्रिय महिला को जानता हूं जो एक कलीसिया की सदस्य हैं। वह कहती है, मैं वहां इसलिए जाना चाहती हूं कि प्रचारक बड़ी मनभावन भाषा बोलता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज का संकट यही है। अधिकांश विश्वासी बुद्धि का ऐसा दिखावा पसंद करते हैं। उन्हें उपदेशक के मुख से परमेश्वर के वचन की अपेक्षा बुद्धि की बातों का दिखावा अधिक अच्छा लगता है। पौलुस हमें सावधान करता है कि वे हमें लुभाने वाले बातों द्वारा शिकार बनाएंगे। उनके शब्द श्रोताओं को परमेश्वर के वचन की अपेक्षा अपना अनुयायी बनाते हैं। वे सांप की तरह बीन बजाने वाले के पीछे हो लेते हैं। तब हम कुलुस्सियों 2:5 में आगे पढ़ते हैं। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। इस समय पौलुस को कलीसिया का समाचार प्राप्त हो रहा था कि वे विश्वास में दृढ़ हैं। दृढ़ता देखकर, दृढ़ता का मूल यूनानी शब्द सेना में काम में आता था। जब सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे, विश्वासियों को भी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है। परंतु आज अधिकांश एक दूसरे की जड़ खोदते हैं और अनुचित लाभ उठाते हैं। काश हम दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। आगे देखते हैं दृढ़ता अर्थात ठोस आधार, अटल रहना, दूसरे शब्दों में जो हिल ना पाए। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को यही लिखता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15:58 में, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। कुलुस्सी की कलीसिया अपने विश्वास की दृढ़ता के लिए जानी जाती थी। पौलुस चाहता था कि वे ऐसे ही बने रहें और लुभाने वाली बातों के भ्रम जाल में न फंसें। हम कुलुस्सियों 2:6 में आगे पढ़ते हैं। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उद्धार पाना, विश्वासी होना, इनका अर्थ क्या है? मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि मुझे उद्धार प्राप्त नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं सिद्ध नहीं हूं, क्योंकि मैं 10 आज्ञाओं का पालन करने में सिद्ध नहीं हूं। उसमें लिखा था कि जब तक मैं उस आज्ञाओं का पालन करने में सिद्ध नहीं हो जाता, मेरा उद्धार संभव नहीं है। मेरे मित्रों, उद्धार का अर्थ है प्रभु यीशु को अपनाना। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसे ग्रहण करके उसी में चलते रहो, अर्थात आत्मा में चलो। मसीह चाल चलन गुब्बारे की नाई उड़ता नहीं है। बहुत से विश्वासियों का सोचना है कि मसीही जीवन भावनाओं का जीवन है और आप अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट के समान उड़ने लगते हैं। मसीही जीवन ऐसा नहीं है। मसीही जीवन आपके घर में, कार्यालय में, कक्षा में और सड़क में जीने वाला जीवन है। आपको इस संसार में ही रहना है और मसीह का सा जीवन जीना है। जी हाँ, परमेश्वर करे कि हम अपने दैनिक जीवन में मसीह के साथ जुड़े रहें। हम कुलुस्सियों के पत्र 2:7 में आगे पढ़ते हैं, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। ध्यान दीजिए, जड़ पकड़ते, पेड़ के समान जड़ पकड़ें। पेड़ एक जीवित वस्तु है, हमें बढ़ते जाना है। पौलुस इफिसियों को लिखता है कि प्रभु यीशु नींव है, हमें केवल उस पर बढ़ते जाना है। क्या करते हुए? मसीह में जड़ पकड़ते हुए, उससे पोषण ग्रहण करते हुए उसमें बढ़ते जाना है। आपका विश्वास उसमें दृढ़ हो। यही कारण है कि वह कहता है, विश्वास में दृढ़ होते जाओ, अर्थात विश्वास के द्वारा दृढ़ता प्राप्त करते जाओ। विश्वास वह आधार है जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु को थामते हैं। दूसरी बात है, अब आता है
तत्व ज्ञान का संकट। कुलुस्सियों के पत्र 2 अध्याय के 8 पद में लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। चौकस रहो अर्थात सावधान, ठहरो, देखो और सुनो। कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले। यदि आप दर्शन शास्त्र का इतिहास देखें, जिनमें प्लेटो, कलीसियाई फादर और आज के केंट, लॉकी, बुल्टमान शामिल हैं, आज के आदर्श थियोलॉजी ज्ञाता, तो किसी भी ज्ञानी में परमेश्वर के वचन की प्रेरणा का उच्च विचार नहीं है। वे जीवन की समस्याओं का समाधान खोजते हैं, परंतु दर्शन शास्त्र में समाधान नहीं है। मेरे मित्रों, एक सच्चा दर्शन शास्त्री तथ्य का खोजी होता है, परंतु सत्य मानवीय बुद्धि में प्रकट नहीं होता है। मसीह यीशु ही उत्तर है। पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा, पहला कुरिन्थियों 1 के 30 पद में, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। दर्शन शास्त्र का भ्रम ऐसा है जैसे एक अंधा अंधेरे कमरे में उस काली बिल्ली को खोज रहा है जो वहां नहीं है। उसकी सत्य की खोज निराशा की है। पौलुस चेतावनी देता है, सावधान। तब वह कहता है, मनुष्यों की परंपराओं। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने अपने समय के धर्म गुरुओं को परंपरा पालन के कारण झिड़का था, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन से बढ़कर परंपरा का पालन करते थे। स्पष्ट कहूं तो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने का मेरा उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर के वचन से कुछ खोज लेना और फिर उस पर काठ के घोड़े की सवारी करना बहुत आसान होता है। मैं दर्शन शास्त्र के विरुद्ध नहीं हूं, परंतु परमेश्वर के वचन में उससे कहीं अधिक ज्ञान है। कुछ उपदेशक मसीही जीवन पर बल देते हैं। निस्संदेह बाइबल इसे अनिवार्य कहती है, परंतु मात्र यही नहीं, इससे भी अधिक कुछ है। यही कारण है कि संपूर्ण वचन का अध्ययन अति महत्वपूर्ण है। हम आगे देखते हैं, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। यूनानी भाषा में मूल शब्द जिसका अनुवाद आदि शिक्षा किया गया है, उसका अर्थ है आधारभूत, अर्थात क ख ग। कुछ लोग अपना मसीही जीवन सांसारिक रीतियों पर आधारित करते हैं, जो बहुत आसान है, परंतु हमारा आधार मसीह यीशु है। अब पौलुस मसीह के बारे में चर्चा करेगा, जिसे हम अगले अध्ययन में देखेंगे। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, आपने देखा कि हमें एक मुख्य बात से सावधान रहना है, वह है लुभाने वाली बातें और साथ ही तत्व ज्ञान। मसीह हमें कभी भी किसी लुभाने वाली बात के द्वारा नहीं बुलाता है। कहने का अर्थ है कि वचन किसी भी मनुष्य को बातों में फंसाने का काम नहीं करता। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है और प्रत्येक मनुष्य को ग्रहण करने और ना करने की स्वतंत्रता या स्वतंत्र इच्छा प्रदान करता है। आज बहुत से प्रचारक लोगों को लुभाने का काम करते हैं। कुछ अपनी कलीसिया में जोड़ने के लिए लुभाने वाली बातों या योजनाओं को प्रकट करते हैं और आप अपने आसपास ऐसे अनेक कारणों को देख सकते हैं। पर परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है। बाइबल हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने और ना करने दोनों के प्रतिफल प्रकट करती है। किसी भी मनुष्य पर बाइबल यह दबाव नहीं बनाती कि उसे ग्रहण करे, पर यह उस मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह उसे सुने, जाने और अपने विवेक से निर्णय ले। परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 30 अध्याय के 19 पद में कहता है कि मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप दोनों को तुम्हारे आगे रखा है। दोस्तों, अब चुनाव आपका है। परमेश्वर किसी पर दबाव नहीं डालता, पर हर एक को मन फिराने का अवसर प्रदान करता है। आपका क्या निर्णय है दोस्तों? क्या आज आप जीवन को चुनना चाहते हैं या मृत्यु को, शाप को या आशीष को? निर्णय आपका है, क्योंकि जीवन
आपका है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह और दया के लिए और इस बात के लिए कि प्रभु आपने मनुष्यों को स्वतंत्र इच्छा दिया है। प्रभु आज का वचन हमें इस विषय में हमें हिदायत देता है, चेतावनी देता है और हमसे निवेदन करता है कि हम जीवन को ग्रहण करें। परंतु प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन सभी दर्शकों के लिए जो दुविधा में जीवन जी रहे हैं, जिनके सामने विकल्प तो हैं पर वे उचित विकल्प का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा ने उनके जीवन से बातें किया है और उनके हृदय में जो बातें डाली है प्रभु, उसको प्रभु बढ़ने में और विश्वास करने में आपका आत्मा सहायता करे, ताकि हमारे दर्शक सही निर्णय लें। प्रभु, जितने लोगों ने भी इस वचन को आज सुना है, उनके जीवन में प्रभु आप अद्भुत रीति से कार्य करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, क्या आपने आज सही चुनाव किया है? यदि आप अपने चुनाव के बारे में हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें पत्र, फोन या SMS का उपयोग करें। साथ ही साथ यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप उन्हें हमें भेजें, ताकि हम उसका उत्तर जानने में आपकी सहायता कर सकें। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं और उसी में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, हनन्याह। प्रभु यीशु ने हनन्याह से दर्शन में कहा था कि पौलुस के उद्धार प्राप्त करने का कारण है कि वह मेरे लिए दुख उठाएगा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है। आज के अध्ययन में हमने कुलुसियों और आज की कलीसिया को कितने संकटों से घिरे हुए देखा है? ए 7, बी 10, सी 3, डी 5। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।